नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले आपको वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो की तस्वीरें दिखाना चाहता हूं, जिन्हें अब से थोड़ी देर पहले न्यूयॉर्क के साउथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया गया। मदुरो के साथ उनकी वाइफ फ्लोरेंस को भी डिटेंशन सेंटर से हेलीकॉप्टर द्वारा कोर्ट के करीब हेलीपैड तक लाया गया और इसके बाद कोर्ट प्रेमाइसेस के बाहर गाड़ी से निकालकर दोनों को पैदल न्यूयॉर्क साउथ डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट में ले जाया गया। मदुरो और उनकी वाइफ को कोर्ट के बाहर गाड़ी से उतारकर कोर्ट कैंपस के अंदर पैदल ले जाया गया। इस दौरान मदुरो और उनकी वाइफ के हाथों में हथकड़ियां दिखाई दी। अमेरिकी सिक्योरिटी गार्ड्स दोनों को जकड़े हुए थे, चारों तरफ से घेरा हुआ था। प्रेसिडेंट मदुरो पर ड्रग्स के कारोबार, आतंकवाद और अमेरिका के खिलाफ साजिश रचने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। कुल मिलाकर ये मदुरो की कोर्ट में पेशी कम, अमेरिकी ताकत की नुमाइश ज्यादा दिखाई दे रही थी। मदुरो को उनके बेडरूम से किडनैप करने के बाद आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्लियर कर दिया कि अब उनकी निगाह कोलंबिया, क्यूबा, ग्रीनलैंड और मैक्सिको पर है। अब सवाल है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अचानक फिर से टैरिफ की बातें क्यों करने लगे? इसका जवाब है, ट्रंप मिलिट्री एक्शन लेकर वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो को किडनैप करके बहुत जोश में है। वो अब दुनिया के तमाम देशों को अमेरिका के मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर के दम पर डराना चाहते हैं। इसीलिए न्यूयॉर्क में आज जब वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो को कोर्ट में पेश किया गया तो आम अपराधियों की तरह पूरी दुनिया के सामने उनकी परेड कराई गई। सिक्योरिटी गार्ड्स उनको लगभग घसीटते हुए कोर्ट कैंपस के अंदर ले गए। अमेरिका ने यह दिखाने की कोशिश की कि मदुरो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट नहीं, बहुत बड़े क्रिमिनल हैं और उनके साथ ये सलूक होना चाहिए। वहीं वेनेजुएला में अफरा तफरी का माहौल है। मदुरो के समर्थक उनको रिहा कराने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जबकि उनके विरोधी मदुरो को अमेरिका ले जाने की खुशी में जश्न मना रहे हैं। वेनेजुएला के आम लोगों को लग रहा है कि अब उनके देश में हालात बिगड़ेंगे, जरूरी सामान की किल्लत हो जाएगी। इसलिए हजारों लोग रात रात भर लाइन लगाकर रोजमर्रा की जरूरतों का सामान खरीदकर स्टोर कर रहे हैं। अब सियासत की खबरों का रुख करते हैं। पूरे देश में जबरदस्त सर्दी पड़ रही है, लेकिन बंगाल में सियासी पारा हाई है। आज ममता बनर्जी पूरी ताकत के साथ खुद को हिंदुत्ववादी और बीजेपी को बांग्ला विरोधी साबित करने में जुटी है। आज ममता ने गंगा सागर सेतु का शिलान्यास किया। 1670 करोड़ की लागत से बनने वाले गंगा सागर ब्रिज से सागर द्वीप बंगाल के दूसरे हिस्सों से जुड़ जाएगा। क्योंकि माघ के महीने में लाखों लोग गंगा सागर में डुबकी लगाने जाते हैं, अब तक सागर द्वीप तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को बोट से जाना पड़ता है। इसलिए इस ब्रिज की मांग लंबे वक्त से हो रही थी। आज ममता ने दावा किया कि यह ब्रिज अगले 2-3 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। इससे 1 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं को सहूलियत होगी। और इसके बाद ममता ने सियासी बात की। उन्होंने कहा कि वैसे तो इस योजना में केंद्र सरकार को मदद करनी चाहिए थी, लेकिन वो केंद्र सरकार से भीख नहीं मांगेगी। आज धर्म की सियासत सोमनाथ मंदिर को लेकर भी हुई। असल में इस महीने सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के हमले को 1000 साल पूरे हो रहे हैं। आजादी के बाद सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण को भी 75 साल हो जाएंगे। इसलिए सरकार ने इस साल सोमनाथ पर्व मनाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 जनवरी को सोमनाथ में ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाएंगे और सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में हिस्सा लेंगे। आज नरेंद्र मोदी ने एक ब्लॉग लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि 1000 साल पहले महमूद गजनवी ने हमारी आस्था, सभ्यता के महान प्रतीकों को नष्ट करने के लिए सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था। अब बात योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे की। दिल्ली में योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से अलग अलग मुलाकात की। योगी तो आज दिल्ली में थे, लेकिन योगी के निर्देश पर यूपी में बिजली चोरी के खिलाफ जबरदस्त एक्शन दिखाई दिया। संभल में बिजली चोरी के कुल 81 मामले पकड़े गए, कुल 18 करोड़ का जुर्माना लगाया गया।
रायसत्ती इलाके में बिजली चोरी करने वाले मिनी पावर स्टेशन बनाकर दर्जनों घरों को पावर सप्लाई कर रहे थे। आज बिजली विभाग, पुलिस और प्रशासन की 12 जॉइंट टीम्स ने मिलकर संभल के 3 इलाकों में बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चलाया। और अब बात करते हैं बीएमसी इलेक्शन की। मुंबई का मेयर कौन होगा? हिंदू होगा या मुसलमान? हिंदी भाषी होगा या मराठी भाषी? ये बीएमसी के चुनाव में सबसे बड़ा इशू बन गया है। आज मुंबई में महायुति की जॉइंट रैली में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुंबई का मेयर हिंदू होगा, मराठी होगा और महायुति का ही होगा। इसके बाद उन्होंने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। फडणवीस ने कहा कि कुछ नेता बुर्के वाली को मुंबई का मेयर बनाना चाहते हैं, लेकिन मराठी मानुस की बात करने वाले उद्धव ठाकरे मुस्लिम वोटों के नाराज होने के डर से इसका विरोध भी नहीं कर पा रहे। आज की एक बड़ी खबर दिल्ली से आई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया है। साथ ही यह भी आदेश दिया कि अगले 1 साल तक उमर खालिद और शर्जील इमाम बेल के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हालांकि कोर्ट ने 5 दूसरे आरोपियों गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, मोहम्मद समीर खान, शादाब अहमद और शिफाउर रहमान को जमानत दे दी। चूंकि उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत को लेकर बहुत चर्चा हो रही थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों की बेल पिटीशन रिजेक्ट करने के कारण डिटेल में बताए। जस्टिस अरविंद और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने कहा कि उमर खालिद और शर्जील इमाम की स्थिति बाकी आरोपियों से अलग है। दोनों के खिलाफ गंभीर आरोप हैं। दोनों के खिलाफ यूएपीए के तहत केस है। ये देश की सुरक्षा से जुड़ा मसला है, सिर्फ बम ब्लास्ट या हिंसा से नहीं। जरूरी सामानों की सप्लाई को रोकना भी देश की सुरक्षा को खतरे में डालने जैसा है। अब मौसम की चौंकाने वाली खबर आपको बता दूं, उत्तर भारत के लोगों को अगले 1 हफ्ते तक कड़कड़ाती ठंड का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग ने कहा कि उत्तर भारत में अगले कुछ दिनों में सूरज के दर्शन कम होंगे, सर्दी बढ़ेगी और घना कोहरा छाया रहेगा। इस वक्त उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में ज़बरदस्त बर्फबारी हो रही है। पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवाओं का असर उत्तर भारत में दिखाई देगा। इस वक्त केदारनाथ में टेम्परेचर -21 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। नदियों का पानी जमने लगा है।